माँ से विदा लेने के बाद राम अपनी पत्नी सीता से मिलने गए। जब सीता ने सुना कि भरत राजा बनने जा रहे हैं और राम को वन में भेजा जा रहा है, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने पति के साथ जाने का निर्णय लिया। राम ने उसकी दृढ़ता को देखा और शांतिपूर्वक उसे समझाने की कोशिश की। जानकी, मेरे बारे में चिंता मत करो। कृपया महल में रहकर मेरी माताओं का ध्यान रखना। मेरे भाइयों के साथ अच्छा व्यवहार करना। 14 साल के बाद मैं सुरक्षित रूप से अयोध्या लौटूंगा। मुझे कोई हानि नहीं पहुंचेगी। सीता ने अपनी आवाज में अडिग भक्ति के साथ राम की ओर देखा और उनकी आंखों में दृढ़ संकल्प था। उसने धीरे से लेकिन स्पष्टता के साथ कहा, जिससे कोई तर्क की गुंजाइश नहीं रही, भगवान, मैं तुम्हारा अनुसरण छाया की तरह करूंगी। मैं तुम्हारे बिना महल की सुख सुविधाओं को नहीं चाहती। तुम्हारे साथ होने से अधिक खुशी मुझे कुछ भी नहीं दे सकता। उसके शब्दों में प्रेम, बलिदान और अपने पति के प्रति गहरी प्रतिबद्धता थी। उसकी आवाज में कोई संकोच नहीं था। उसका दिल राम के साथ किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार था। राम सीता की चिंता करते हुए उन्हें अपने साथ न ले जाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। उन्होंने एक निरंतर आग्रह के साथ कहा, ताकि वह जंगल की कठिनाइयों से बच सकें। उनकी आवाज में कोमलता थी, लेकिन दृढ़ता भी थी। जंगल में जंगली जानवर घूमते हैं। तुम्हारे पास आरामदायक बिस्तर नहीं होगा, न ही अच्छा भोजन मिलेगा। तुम्हारे नर्म पांव कांटों वाले रास्तों पर चलने से दुखेंगे। उनके शब्दों में सीता के प्रति प्रेम और उनकी भलाई की चिंता थी, लेकिन सीता का संकल्प अडिग था। सीता अपने संकल्प में अडिग, साहस नहीं खोती। उन्होंने शांति और दृढ़ता से राम से कहा। उनकी आंखों में प्रेम और संकल्प था। आर्यपुत्र, जब आप मेरे साथ हैं, तो जंगली जानवर मुझसे कैसे हमला कर सकते हैं? आपके बिना सबसे नरम बिस्तर भी कांटों की चटाई जैसा लगेगा। मेरे लिए यह कर्तव्य है कि मैं आपके साथ रहूं। कृपया मुझे अपने साथ जाने की अनुमति दीजिए। उनके शब्दों में भक्ति और निष्ठा थी, और उनका दिल अपने पति के साथ कठिनाइयों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार था।